क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को संस्कार, तौर तरीके के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा देकर इस योग्य बना सके कि किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में आपके बच्चे को दाखिला मिल सके? तो बेफिक्र होकर चले आए झरिया गुजराती बाल मंदिर में, जो कि स्थित है झरिया गुजराती हाई स्कूल के ठीक बगल में। पिछले 40 वर्षों से हजारों बच्चों की नींव को मजबूत कर उनके भविष्य की इमारत को इस तरह तैयार कर चुका है कि यह इमारतें न सिर्फ अपने देश में बल्कि देश विदेशों में भी जगमगा रही है। प्रति माह सिर्फ 300 रुपए शिक्षण शुल्क, आरओ का पानी, टिफिन, बच्चों के पढ़ने और खेलने के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण, कुशल शिक्षित, अनुभवी और अपने हृदय में मातृत्व को समेटे हुए शिक्षिकाएं नियमित रूप से लगी रहती है बच्चों के भविष्य को गढ़ने में। तो फिर 2, 2.5 या 3 वर्ष के बच्चों को आज ही लेकर आए उनके सर्वांगीण विकास के लिए और निश्चिंत हो जाए। याद रखें, झरिया गुजराती बाल मंदिर, जो कि संचालित है गुजराती महिला मंडल द्वारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9835 728202 पे। उमा भट्टाचार्य जी, जो कि अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिता चुकी है इस विद्यालय में, अपना अनुभव शेयर कर रही है हमारे दर्शकों के साथ। बोलिए। सभी को पहले नमस्ते। मैं यहाँ 2 साल काम की हूँ और इनके अंडर में पद्मा भाभी जी के अंडर में हम काम किए। मैं बहुत खुश थी और अभी भी ये 40-50 साल पुराना ये हो गया संस्था, बट स्टिल नाउ इज गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ये चला रही है महिला मंडल, गुजराती महिला मंडल की तरफ से ये चल रहा है। यहाँ पे आपका सारे ओकेजन्स होता है, प्लस यहाँ पे आपका सारा मैंने फंक्शन तो होता ही है, प्लस बच्चे लोगों का टिफिन का भी फ्री का व्यवस्था है और नॉमिनल चार्जेस में हम लोग यहाँ पे टीचिंग किया जाता है। बिल्कुल, जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि ओनली 300 रुपीज पर मंथ। मैं समझता हूँ कि पूरे धनबाद या पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं ऐसा कोई बिगिनिंग स्कूल, बिगिनर्स स्कूल, जो कि ट्राई स्कूल, फर्स्ट ट्राई स्कूल हो सकते हैं, उसमें 300 रुपीज मंथली कहीं पे भी नहीं होगा, वो भी पर मंथ, और साथ में टिफिन फ्री। मैडम बताइए कि आप किस तरह से यहाँ के बच्चों को पालन करती हैं, ट्रेन करती हैं, और क्या मतलब कि कैसा फील होता है आपको ऐसा करके, क्योंकि ये तो जस्ट ह्यूमन सेवा हो गया। वही देखिए, सेवा के बच्चों यहाँ पर अच्छी एक्टिविटी करते हैं, हम उसको प्राइज देके प्रोत्साहित करते हैं जी। मान लो कि बच्चों का बर्थडे खाया तो उसको प्राइज देते हैं, हैप्पी बर्थडे, सब बच्चा मिलके सेलिब्रेट करता है बच्चा का बर्थडे, और बच्चा को एंजॉयमेंट के लिए हम बहुत सारे यहाँ पर करते हैं। अच्छी बात है। तो मैं भी अपने दर्शकों से एक बार फिर से बोलूंगा कि भाई, यदि आप झरिया में हो या बाहर के हो, यदि चाहते हैं कि बच्चों में वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड और वेल इन्वायरमेंटल में रख करके उनके अंदर क्रॉप कर दिया जाए, ताकि धनबाद जिले के किसी भी बड़े से बड़े विद्यालय में उनका एडमिशन बहुत ही सहज ढंग से हो जाए। क्योंकि इस विद्यालय में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं वो बहुत बड़े बड़े स्कूल में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन धनबाद जिले के जितने बड़े बड़े स्कूल हैं जिसमें एडमिशन के लिए लोग कतार में खड़े होते हैं, लॉटरी सिस्टम होती है, बड़े बड़े डोनेशन देने पड़ते हैं, वो सब यहाँ से एडमिशन सहज है। और आप यहाँ पर आकर के बहुत कम पैसे में 300 रुपीज पर मंथ, जो कि नॉमिनल चार्ज है, समाज सेवा के नाम पर ये विद्यालय चल रहा है और संस्था के द्वारा संचालित है, और जिसमें कि टिफिन भी हो, ये बहुत कम विद्यालय में देखने को मिलता है। मदरहुड यानी कि मातृत्व वाले कल्चर में यहाँ पे बच्चों का देखभाल किया जाता है। अगर आप ये चिंतित है कि विद्यालय में माँ का प्यार मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ आप नामांकन करा के निश्चित हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। झरिया गुजराती स्कूल को कौन नहीं जानता। झरिया गुजराती स्कूल के तत्वाधान में चलने वाला झरिया गुजराती बाल मंदिर, जो कि बच्चों को न सिर्फ एजुकेशन बल्कि संस्कार भी सिखाता है। और हम कह सकते हैं कि जस्ट बिगिनिंग, जब बच्चे स्कूल जाना सीखते हैं, बैठने का तौर तरीका, मैनर्स वगैरह जब सीखते हैं, तो उसके लिए झरिया के फतेहपुर में ये एक उदाहरण है अपने आप में। यहाँ से पढ़ने के बाद बड़े बड़े स्कूलों में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या किसी भी मीडियम का हो, एडमिशन के लिए सोचना नहीं पड़ता है। इतना मैनर सिखा करके जरूर ट्रेन कर देते हैं
कि आराम से उसमें एडमिशन हो जाता है। तो 40 साल से निर्बाध रूप से चल रहा ये विद्यालय ना जाने अब तक कितने बच्चों का भविष्य को संवार चुका है, उन्हें मैनुअल तौर तरीके सिखा चुका है। मैडम शुभ नाम आपका क्या हुआ? पद्मा दवे। पद्मा दवे। पद्मा देवी जी 40 वर्षों से इस विद्यालय में अपना सेवा दे रही हैं और ये इनका कहना है कि यदि बच्चे वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्स और सारी चीजें अगर सीखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आना चाहिए। मैडम स्कूल का टाइमिंग क्या है? 10 से स्कूल का टाइम है और सिर्फ यहाँ 15 रुपया से स्टार्ट हुआ था। डोनेशन से चलती संस्था है ये। 15 रुपया से स्टार्ट हुआ था और आज 300 रुपया फीस में बच्चों को नाश्ता और पढ़ाई। टाइमिंग क्या बताया आपने? 10 से 1। 10 से 1। बच्चे अगर अपने घर से टिफिन लेकर के नहीं आते हैं तो टेंशन यानी चिंता की कोई बात नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि बच्चे किस प्रकार से हार्मोनियल एकदम फैमिली मैनर्स में किस प्रकार से स्टडी कर रहे हैं। कम आइए, और जैसा कि देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सब 2, 2.5 या 3 साल से अधिक के नहीं है। हम बात करेंगे कुछ बच्चों से। क्या नाम है बेटा आपका? दत्त कुमार। पढ़ाई करते हो? पापा का नाम क्या है? चलिए। आराध्या, आपके पापा का नाम क्या है? मुकेश। आपका भी नाम क्या है? रेम झेम। आपके पिताजी का नाम? विनोद। अच्छा, इन लोगों को मैनर्स वगैरह का ट्रेन करती है। क्या नाम है? भारती कैसे? तो भारती मैडम ये बताएं कि भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन स्पेल है वो बहुत ही छोटा होता है। थोड़ा सा फैट होने से इनका जो बस इन लोगों के साथ वैसा बन जाना पड़ता है कि हम भी कुछ बच्चे बन जाएं और उन लोगों के साथ हिलमिल की बात करें। हिलमिल की बात करें, चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि भाई यहाँ जो बड़े बड़े प्ले स्कूल खोल करके अच्छी खासी रकम अभिभावकों से वसूली जाती है, उन्हें ताम झाम दिखाया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। मात्र 300 रुपीज, जो कि कुछ भी नहीं है आज के समय में। सिर्फ 300 रुपए मंथली दे करके आप अपने बच्चों को यहाँ पर वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड और वेल एडुकेटेड बना सकते हैं। जिसके बाद यहाँ सिर्फ 2 ही क्लासेस, जैसा कि मैडम ने अभी बताया, नर्सरी और एलकेजी, यानी फर्स्ट क्लास यानी कि बिगिनिंग। अगर आपके बच्चे 2 साल, 2.5 साल या 3 साल के हैं और उन्हें आप चाहते हैं कि उनको अभी से ही मैनर्स सीखने को मिल जाए, वो बिल्कुल एडेप्टेड एनवायरनमेंट में जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी बड़े स्कूल, जैसे कि यहाँ की जो बड़े बड़े स्कूलें चलती हैं जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए लोगों की लाइनें लगती हैं और लॉटरी सिस्टम वगैरह भी कराया जाता है, उन सब स्कूलों में नामांकन यहाँ से बहुत ही आसान हो जाता है। मैडम एवरी ईयर मतलब कि हर साल कितने बच्चों को मतलब कि ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में आप भेज देती है? एलकेजी का लगभग जितना स्टूडेंट है यहाँ पर सब चले जाते हैं। सब चले जाते हैं, अच्छी स्कूल में ही जाते हैं। अच्छे स्कूल में जाते हैं। और एवरी ईयर फिर भी एक रेशियो, एक एवरेज 10-15। हालांकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा मतलब कि स्कूल है, 2 ही कमरे हैं, टिफिन की पूरी व्यवस्था है और शिक्षक लोग वेल केयर्ड हैं, यानी कि बच्चों का एक एक करके इंडिविजुअली। और वैसी स्कूलें जहाँ बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाती है वहाँ कुछ ना कुछ शिक्षकों से अनदेखी हो भी जाती है और हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर कम बच्चे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक बच्चे पर इंडिविजुअली यानी कि प्रॉपर रूप से ध्यान दिया जा सकता है। आइए एक और क्लास में चलते हैं। मतलब कि एक और दूसरा क्लास में बहुत छोटे छोटे उनके बच्चे। क्या नाम है आपका? वो नहीं बोलता है, बोलता ही नहीं है, बैठने से। अच्छा, आपका? मुस्कान। अनुष्का। अच्छा अनुष्का जी, आपके पापा का नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? तिथि सेन। तिथि। अच्छा तिथि सेन। तिथि हाँ, चलो वेरी गुड। हाँ बताइए आपका क्या नाम है? चिक्कू। चिक्कू तो एक फ्रूट्स भी आता है, खाते हो? हाँ, पापा का नाम क्या है? नमन किशोर पांडे। चलिए बहुत अच्छे। तो जैसा कि देखा जा सकता है कि बिल्कुल हार्मोनियल, फैमिलियर
इन्वायरमेंट में ये बच्चे बैठते हैं और स्टडी करते हैं इंडिविजुअली। मैडम आपका नाम? शुक्ला जी। शुक्ला जी, आप कितने वर्षों से इस विद्यालय में मतलब कि अध्यापन का कार्य कर रही है? 12 साल। चलिए, तो 12 साल मतलब कि क्या कुछ कठिनाइयाँ आती हैं इन बच्चों को डील करने में? क्योंकि मैंने अभी इस मैडम से पूछा था कि छोटे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्पेल जो होता है वो बहुत ही थोड़ा होता है। बिल्कुल खटफट की आवाज हुई नहीं कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भंग हो जाती है और दूसरी तरफ चला जाता है। ऐसे में कितना आसान या कठिनाई हो जाती है आपको इन बच्चों को डील करने में? थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ऐसे नहीं। हम लोग का माहौल ऐसा है ना, हम लोग को जैसे माँ छोटा बच्चा है ना, मम्मी को छोड़ के आती है कि नहीं? तो हम लोग पहले मामी का जैसे ट्रीट करते हैं, जहाँ जैसे बात का ध्यान देना, मामी जैसे घर का माहौल है ऐसे इधर भी ऐसे ही माहौल होना चाहिए। मामी का तरफ हम लोग सब ट्रीट करते हैं पढ़ाई में। बीच बीच में हम लोग डांटते भी है, ऐसे बात नहीं है, ऐसे नहीं करना है। डांटते मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, करो करो, प्यार से सबको ये करना चाहिए। तो बिल्कुल मदरहुड यानी कि मातृत्व का भी स्नेह बच्चों को मिलता है और मातृत्व के स्नेह से वंचित नहीं रह जाते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, गुजरात झरिया गुजराती बाल मंडल विद्यालय, जहाँ पे बच्चों को संस्कार के साथ साथ बैठना उठना और यहाँ पर किस तरह से मतलब कि व्यवहार करना है, ह्यूमन बिहेवियर, जनरल बिहेवियर, ये सब चीज में यहाँ 2 साल में लोग पारंगत कर देते हैं बच्चों को। यही यदि घर से ये टिफिन नहीं लेके आते हैं तो टिफिन भी यहाँ पे मिलती है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि मात्र 300 रुपीज में। तो आप भी घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं और आप चिंतित हैं कि भाई किस स्कूल में डालें, तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चले आइए सीधा फतेहपुर गुजराती बाल मंडल विद्यालय में, बाल मंदिर विद्यालय में आप लीजिएगा। और सही नयन दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।